नमस्कार। आकाश शर्मा वर्ल्ड शो में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ साहिल जी है, उनकी फैमिली है, गुरु जी है। आजकल जो बच्चे खेल की तरफ जो लगाव है वो ख़त्म हो गया, मोबाइल की तरफ लगाव ज़्यादा आ गया है। तो इस विषय में जो अपने बच्चों की ये खेल की तरफ यहाँ ला रहे हैं, तो कुछ ये अनुभव शेयर करेंगे जो और भी माता पिता हैं बच्चों को खेल की तरफ लगाएं, तो कुछ अनुभव बताएं। बिल्कुल। अगर जैसे हम छोटे थे जब, तो हम लोग घर नहीं आते थे खेल ग्राउंड से, मम्मी हमें लेने आती थी डंडा लेकर के, घर चलो टाइम हो गया घर चलो। खेलते थे हम लोग, और आज हम लोग इतने स्वस्थ है। और हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं था ज़्यादा, हम लोग फ़ोन नहीं चलाते थे। अब क्या हो गया है कि सब कुछ ख़त्म, गेम्स ख़त्म हो गए हैं, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, और माँ बाप अपने बच्चों को फ़ोन की तरफ भेज रहे हैं, सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी बच्चा सीखेगा। बट वो टाइम अभी नहीं आया है। छोटे बच्चे को छोटा बच्चा ही रहना चाहिए। बच्चों को लाओ, ग्राउंड में निकालो, बाहर भेजो। जितना बच्चा यूज्ड होगा बाहर के, उसको नलके का पानी पिलाओ, उसको हैंडपम्प का पानी पिलाओ। हम ऐसा का पानी पीते थे, आज हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है। और आजकल बच्चे बॉटल का पानी पीते हैं, अगर बाहर का पानी पिए तो उनको लूज मोशन लग जाते हैं। ये सब हमारे लिए, हमारी वजह से ही हो रहा है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे फ्यूचर में हमारे बच्चे बिल्कुल वो मतलब ऐसे बन जाएंगे कि बिना दवाइयों के काम ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात कही। दूसरी चीज आप एक बात कहिए कि आपका कोई बच्चा है, अगर आप वो मोबाइल चला रहा है तो आप अपने बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर रखेंगे, खेल के प्रति कैसे लगाव करेंगे, तो कुछ उसके बारे में बताइए आप। क्या आपके पास टेक्निक है ऐसी? इसके लिए सबसे पहले तो मुझे खुद ही फोन छोड़ना पड़ेगा। जी जी जी। तो जब मैं खुद चलाऊंगी नहीं तो वो मुझे कॉपी नहीं करेगा बच्चा, पहली बात। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और जब वो मुझे कॉपी नहीं करेगा, अगर मैं भी वो उसके गेम्स उसके साथ खेलूंगी तो उसको उतना एंजॉय वो कर पाएगा वो गेम्स खेलने में। बहुत अच्छे। तो मुझे उसके साथ लगना पड़ेगा, मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा, तब वो खेल पाएगा, गुड। तब वो खेलेगा। ओके, तो पहला है कि बच्चे का जो खेल के प्रति लगाव, वो माँ को भी उनके बच्चे के साथ खेलना चाहिए। इनका कहने का मतलब बराबर ही है। बात है। बराबर, ठीक है। दूसरा और कोई आइडिया? और कोई आइडिया तो यही है कि आप टीवी मोबाइल उसको जितना हो सके उतना कम दो। आप भले ही घर में आप गंदगी रखो, काम मत करो, पर बच्चे को उतना टाइम दो कि वो बच्चा जितना जितना आप खुद खेलोगे तभी वो बच्चा भी खेलेगा आपके साथ। बच्चे को टाइम देना जरूरी है। बच्चे के साथ बच्चा बन के खेलना पड़ेगा। अच्छा, एक आइडिया आप दोनों लोग मिलके बताइए कि फैमिली जो है आजकल इतनी बिजी हो गई, पैसा तो बहुत ज़्यादा कमा लेती हैं, लेकिन बच्चे को पैसा तो दे रही, समय नहीं दे रही। तो इसके प्रति जो बच्चों को नुकसान हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा बड़ा तो वो जो एक प्रॉब्लम चल रही है बच्चों में, जिसमें कि क्या बोलते हैं, आइज वगैरह में। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आइज़ की आ रही है। छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है क्योंकि बच्चे फ़ोन में घुस रहे हैं, आँखों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं गेम्स में। गेम्स इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं आजकल कि बच्चा गेम खेलता है, माँ बाप बोलते हैं चलो खाना नहीं खा रहे, लो फ़ोन ले लो। अगर बच्चे घूमने गए, गाड़ी में बात करें तो लो बच्चे फ़ोन ले लो। वो देखते भी नहीं कि बच्चा क्या खेल रहा है गेम। और गेम्स इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो गए, एडल्ट गेम्स चल रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि माँ बाप को क्या चल रहा है। और फिर कुछ टाइम बाद माँ बाप पछताते कि अरे हमारा बच्चा ऐसा बन गया। जब आप बच्चे को छोटे से नहीं टाइम दोगे तो कल को आपको बच्चा यही बोलेगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। बिल्कुल। आप तो छापते रह जाओगे नोट, और कल को पता चलेगा कि बच्चा नोट नहीं गिनेगा, वो तो कुछ छाप लेगा अपने नोट। बट जब तक वो बड़ा होगा तब तक वो नोट की वैल्यू कुछ रहेगी नहीं। अगर आप अभी बच्चे को नहीं टाइम निकालोगे तो बाद में बच्चा ही बोलेगा मैं भी नोट छाप रहा हूँ, आप अपना काम करो, आप कौन हो। सच में अमेजिंग, इतना सुंदर आइडिया दिया। अगर माता पिता इनकी बात मान लेते हैं, अपने बच्चों के साथ वही करते हैं, तो उनके बच्चे भविष्य में उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, वरना उनकी उसको सज़ा मिलेगी। जब अपने बच्चों को आप मौके पर पूरी तरीके से प्रेम नहीं दोगे, समय नहीं दोगे, तो बुढ़ापे में वो आपके साथ क्या सलूक करेंगे तो आपको भी पता है। इनके आइडियाज, अगर इनकी आप बात मानते हो, पैसे कम कमाते हो और बच्चों को समय अगर माता पिता देते हैं, तो यकीन के साथ कहता हूँ उनको बच्चे बहुत प्रेम करेंगे। बिल्कुल, बराबर। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। मेरे पापा डॉक्टर थे, बॉक्सिंग भी करते थे जी और मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। जी। और मतलब मैं शुरू से फुटबॉल क्रिकेट सब खेलता आया हूँ। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कराटे चैंपियनशिप में, अच्छा। और 27 मेडल्स प्लस मैं होल्ड करता हूँ। मैं एज अ कोच भी फ्री सर्विस दी थी मैंने लॉकडाउन के टाइम पे, बच्चों को सिखाया। और मेरी खुद की बेटी 2.5 साल की है और इसको मैंने कराटे सिखा रखे हैं। वो स्केट्स चला रही है वहाँ सामने, रोलर स्केट चलाती है। हाँ, वो स्कूटर चला रही ना एक पैर से, वो मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो स्कूटर चला रही है अभी इस समय। और जब तक
हम लोग क्या सोचते हैं ना, अरे बच्चे को चोट लग जाएगी, हम लेते नहीं जी। है। आप बच्चे के लिए लो स्केट्स लो, सब सामान लो, बच्चे को दो, चलाने दो बच्चे को। जब बच्चा चलाएगा, गिरेगा, तभी सीखेगा। अगर आप सोचोगे कि बच्चा, हमारा बच्चा के चोट न लग जाए तो वो तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएगा। फिर आप सोचते रह जाओगे और बच्चा करेगा नहीं। जब तक घर में गाड़ी आती नहीं है तो हम सीख कहाँ पाते हैं। असली गाड़ी को तो बच्चा अपने करे सीखता है, इंसान बड़ा होने के बाद। अब हम ये बोलते रह जाते हैं कि अरे हमारे पास तो, हमें आता नहीं है, हमारे बच्चे को आता नहीं है। अब जब तक बच्चे को कराओगे नहीं, बच्चे का टैलेंट कहाँ से निकल के आएगा। बिल्कुल हर बच्चे बिल्कुल। के अंदर टैलेंट है, उसको जानने की देर है बस आपके अंदर। अच्छा, एक प्रश्न और है लास्ट में कि बच्चों को जो भोजन है आजकल, वो घर का ना खा के बाहर का बहुत खा रहे। आपके पास कोई 2 तरीके ऐसे बताओ हमें जो भोजन घर का खाने लगे, बच्चे बाहर का ना खाएं। कोई आइडिया आपके पास? भोजन को इस तरह से बनाया जाए, प्रेजेंटेशन ही तो सब कुछ है। हम लोग भी ये चीज़ भुगत चुके हैं छोटे में, क्योंकि हम फ्रूटी, माजा, ये सब बच्चा हमारा मांगता था। फिर हमने खुद रिसर्च की इस चीज़ के पीछे कि फ्रूटी में क्या डलता है। अगर आप वीडियोस देखोगे कि फ्रूटी कैसे बनती है तो आप खुद ही छोड़ दोगे पीना। और शुगर तो इतना ज़्यादा एडिक्टिव है ना, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं भी 10 रुपये की टॉफ़ी खाता था, रोज़ जाता था, दांतों में प्रॉब्लम होती। बट अब मैंने देखा कि छुड़वा दिया हमने बच्चे को सब। आपसे एक प्रश्न है, बच्चों को भोजन की तरफ कैसे जोड़ा जाए, बाहर का भोजन कैसे बच्चे छोड़े, इसके लिए कोई आइडिया है आपके पास? आपको सबसे ज़्यादा बच्चों का भोजन तो आप ही कराओगे, आपके पास क्या आइडिया है साहब? उसका आइडिया ये है कि जैसे बच्चा चुकंदर नहीं खाता है, लौकी नहीं खाता है ना, तो आप उसको सब्जी की तरह मत दो, उसको अलग तरीके से बनाओ कि जिससे बच्चे का खाने का मन करे, इंटरेस्टिंग बनाओ उसको खाने के लिए। हाँ, जैसे मैंने चुकंदर की टिक्की बनाई थी, चुकंदर और आलू की टिक्की बनाई थी, तो उसका खाने का मन किया। अगर मैं नॉर्मल उसको चुकंदर देती तो वो उसको या तो मुंह से निकाल देती, वो नहीं खाती उसको। अमेजिंग, कितना सुंदर आइडिया बताया। सोचो, अब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, एक आइडिया देखो मिल गया। इनसे सीखना चाहिए कि अगर बच्चा चुकंदर नहीं खाता है तो चुकंदर को कैसे हम प्रयोग करें कि बच्चा खाने लगे, उसकी टिक्की बना दो। बहुत tasty, गजब मैं आइडिया। खुद खाता हूँ। और ऐसी हेल्दी फूड क्या है जो बच्चे नहीं खाते, उनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, वो भी जानते हैं इनसे। एक तो आलू की भी, आलू आप कॉर्नफ्लावर्स के साथ टिक्की बना सकते हो, या आप फिंगर्स चिप्स होते हैं ना, फिंगर चिप्स भी बना सकते हो। बहुत सारी तरीके हैं। पोहा दे सकते हैं बच्चे को, पोहा भी खाता है बच्चा, और उपमा भी खा सकता है बच्चा, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। और रोटी के लड्डू भी बनते हैं आजकल। रोटी नहीं खाते हैं मम्मी। आप सोचो कितनी अच्छी बात है, रोटी के लड्डू बना देते हैं आप। हाँ, और पैनकेक भी खा सकता है बच्चा। पैनकेक आटे का बनता है, आटे से बनाओ। आटे से बना हुआ पैनकेक। आटा, कई बार बच्चा रोटी नहीं खाता ना, तो पैनकेक खा लेता है, तो वो इजीली बन जाता है। पैनकेक भी बहुत 2 मिनट का काम है, वो बहुत जल्दी भी बनता है और बच्चा खा भी लेता है, बच्चे को टेस्टी भी टेस्टी और लगता है। अट्रैक्टिव बनाओगे तो बच्चे बाहर का छोड़ के आपके घर का खाना खाना है। बहुत ही सुंदर इन्होंने आइडिया दिया। क्या नाम है आपका? गरिमा यादव। गरिमा यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। बहुत अच्छे आइडिया दिए। अगर आपकी बात लोग मानते हैं, फैमिली आपकी बात मानती, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उनका परिवार, उनके बच्चे हेल्दी रहेंगे और जिससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश शर्मा वर्ल्ड शो में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।